Hello bachcho, let's read the question. The question says experiments involving cloning genes and expressing proteins require the use of host cells to receive the foreign cloned gene. In some experiments, prokaryotes such as E. coli and Bacillus subtilis and eukaryotes such as budding yeast, that is Saccharomyces cerevisiae, are used as host cells for DNA cloning. These host cells are relatively easy to grow in laboratory and have studied extensively for decades. Their genetics have been well understood and therefore can be manipulated to make them appropriate host. Many types of cells can be converted into biochemical factories using rDNA technology to produce various kinds of biomolecules. E. coli and B. subtilis are both commonly used as host cells for DNA cloning. Fortunately, humans have become very experienced at cultivating microbes cheaply and efficiently on the large and small production scales. Over centuries, brewers and bakers have learned to employ yeast cells to manufacture beer, bread, and related food products. In terms of impact on the human health, probably the most important product made by bacteria are antibiotics. The question is the most commonly used eukaryotic microorganism used in biotechnology is. हमें यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ से रिलेटेड हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट हियर. हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीएनए टेक्नोलॉजी इस बात पे बेस्ड है कि जो भी हमारा डिजायर्ड डीएनए होता है या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट होता है, दैट इज गोइंग टू बी implanted, or we can say that is going to be inserted into an host cell और हम host cell से इसको replicate करवाते हैं. सो बेसिकली होता ये है, इसमें कई सारे होस्ट सेल्स इसके लिए यूज किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूकैरियोटिक सेल लाइक ईस्ट या प्रोकैरियोटिक सेल लाइक ई कोलाई और बेसिलस सबटिलिस. दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, बोथ ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर सिंपल in organization and their genetic structure have been studied. Most of the genetic structure जो है इन organism का अच्छे से study किया गया है and they become most good host. बहुत अच्छे host बन जाते हैं ये, और we can say most suitable host जो कि डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को रेप्लिकेट कराने में हेल्प कर सकते हैं. सो आरडीएनए टेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसका पर्पस होता है कि जो भी हमारे डिजायर्ड प्रोटीन्स हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल इंसुलिन अगर हमें ग्रो करना है, इंसुलिन कैन बी यूटिलाइज्ड एज एन मेडिसिन. कई सारे पीपल होते हैं जिन्हें डायबिटीज़ हो जाता है और जिनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाता, तो इंसुलिन कैन बी मेड आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी एज वेल, और इस केस में आरडीएनए टेक्नोलॉजी हमारी काफ़ी हेल्प करती है. ईस्ट की बात करें तो ईस्ट को भी ब्रूअर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग वाइन्स, एंड बेकिंग इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी यूज़ है फॉर मेकिंग ब्रेड्स एंड ऑल. तो इस तरीके से डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से काम करवाते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज आरडीएनए टेक्नोलॉजी. अब यहाँ पे इन द लाइट ऑफ दिस इफ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है. तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, विच इज़ अ टाइप ऑफ अ फंजाई. सो ईस्ट की ही बात हो रही है, ईस्ट का टाइप होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, हैंस ऑप्शन C is going to be the correct answer. I hope you understood well. Best of luck.